एक दिवसीय दौरे पर नालंदा के राजगीर पहुंचे बिहार सरकार के वन पर्यावरण और सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कृषि वानिकी के तहत 10 लाभुकों को चेक का वितरण किया। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि वन विभाग लोकहित के विषयों पर निरंतर कार्य कर रही है। पेड़ लगाने वाले लोग इस धरती पर भगवान के स्वरूप हैं। किसानों को एक पेड़ लगाने में 10 रुपए की लागत आती है, तो उस पेड़ के पोषण के बाद वन पर्यावरण विभाग उस लाभुक को 70 रुपए का भुगतान करती है। वहीं मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि वन विभाग वनों के अंदर वास करने वाले अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए कदम उठा रही है। सरकार बकरी पालन, मुर्गी पालन, गोपालन, मधुमक्खी पालन जैसे रोजगारों से उन्हें जोड़ा जा रहा है। 800 रुपए हम बिहार किसान भाइयों से अपील कर रहे हैं। हर किसान भाई, प्रधानमंत्री जी का सपना है किसानों को आय दुगुनी। कोई बिहार में सरकार जब हमारी आई थी कृषि रोड पर प्लान हम लोग का, और कृषि रोड का मतलब था किसानों को आय को बढ़ाना जा करते दिख रहा जा करते हैं, तो काफी प्रसन्नता हो जा करते हैं। विभाग के हमारे सारे पदाधिकारी, DFO, फॉरेस्टर, रेंजर और जो नीचे के हमारे लोग सब लोग मिलकर किसान भाइयों के सहयोग से योजना सफल हो रहा है। और हम समझते हैं कि कितने लाभ होगा। पटना स्थित आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन द्वारा पहली द्विभाषी मासिक ई पत्रिका का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर कई प्रतिष्ठित अतिथियों ने भाग लिया और पत्रकारिता के छात्रों को सफलता के मंत्र दिए। पूर्णिया पुलिस ने लूटकांड में शामिल 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 27 अगस्त को बायसी थाना क्षेत्र के सिंघिया पुल पर मोटरसाइकिल पर सवार 2 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा हथियार का भय दिखाकर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस कंपनी के एजेंट विक्टर कुमार से लूट की गई थी। पूर्णिया पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि फिर से 10 अक्टूबर को डगरुआ थाना क्षेत्र के सिंघिया पुल पर माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंट से 1,09,053 रुपए की लूट की गई थी। दोनों कांडों के अनुसंधान के दौरान सबूत के आधार पर उद्भेदन करते हुए 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तारीख को डगड़ुआ थाना अंतर्गत माइक्रो फाइनेंस के कर्मी के पास से लूट की घटना की गई थी, जिसमें से करीब 1,06,000 की लूट की गई थी। इसी में एक टीम गठन किया गया था जो सूचना संकलन कर रहा था। इसी संकलन में एक व्यक्ति का जानकारी मिली, जिसको पकड़ के पूछताछ किया गया और इस क्रम में इस दोनों घटनाओं का उद्भेदन हुआ है। इसमें जो बायसी में पिछले महीने लूट हुई थी उसका उद्भेदन हुआ है। इन 4 व्यक्तियों के पास जिनकी गिरफ्तारी हुई है, इनके पास से लूट का सामान जो 59,000 के आसपास है वो रिकवर हुआ है। साथ ही जो लूट में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल थी उसको भी पकड़ लिया गया है और साथ ही जो इनके द्वारा इस्तेमाल किया गया था हथियार वो भी जब्त किया गया है। इन दोनों के द्वारा जो दोनों घटनाओं की संलिप्तता स्वीकार की गई है और उसी के आधार पर रिकवरी की तारीख। सुपौल पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चेकिंग अभियान के तहत टैंक, लॉरी, ट्रक से अवैध रूप से 2037 लीटर विदेशी शराब बरामद किया। वहीं 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। 20/9/24 को एक हम लोग को गुप्त सूचना मिली कि एक ट्रक है वो आ रहा है, यहाँ प्रतापगंज की ओर से जा रहा है, जिसमें कि शराब है। तो हम लोग तुरंत चेकिंग लगवा दिए और चेकिंग लगवाने के बाद गढ़िया मोड़ के पास वो ट्रक आ रही थी, उसको इंटरसेप्ट किया गया। तो इंटरसेप्ट करने के बाद उसको रोक के जब तलाशी ली गई तो उस ट्रक में से 2,037 लीटर शराब मिला है, जिसमें कि वाइन और बियर है, डिफरेंट ब्रांड का है जो उसमें सीज हुआ है। और 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, ड्राइवर और खलासी की। और कांड के अनुसंधान में फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज पर अनुसंधान किया जा रहा है, अगर तक अनुसंधान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को था। आज उसी उपलक्ष्य पर पटना सिटी में सेवा पखवाड़ा मनाया गया। पटना सिटी के कन्या प्राथमिक विद्यालय उदराहमपुर स्कूल में स्वच्छता अभियान और पाठ्य सामग्रियों का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद और बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव भी मौजूद रहे। इस मौके पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष और सांसद रवि प्रकाश ने बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री का वितरण किया।
के शुभ अवसर पर ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। मेरे क्षेत्र में बच्चों के लिए बैग है, उसमें स्टैंड है, आराम से काम करेंगे। नंदू जी के प्रयास से बच्चों के लिए कॉपी बुक है, पेन है, और हम लोगों ने पौधा भी लगाया। तो मोदी जी तो अपना जन्मदिवस मनाते हैं नहीं, वो तो दिवाली में मनाते हैं सरहद पर किसानों के नौजवानों के साथ। अभी जिस दिन 17 तारीख को वो थे उड़ीसा में। तो क्या संकल्प ले रहे हैं आज आप लोग? कोई संकल्प नहीं, सेवा, स्वच्छता, हरियाली। नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी का तो हम लोगों ने पार्टी ने हमारे तय किया है कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हम सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएंगे और अलग अलग प्रकार के सेवा के कार्य 15 दिन में किए जाएंगे। रक्तदान शिविर लगाए गए हैं। आज आपने देखा कि स्वच्छता अभियान और बच्चों के बीच में बैग वितरण का काम हो रहा है, वृक्षारोपण का भी काम हो रहा है। आने वाले दिनों में और सारे कार्यक्रम किए जाएंगे। पूरे 15 दिन तक लगभग रोज सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत कोई न कोई कार्यक्रम। बिहार में बढ़ते अपराध और बढ़ती आपराधिक घटनाओं को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सुबह 11 बजे अपने सरकारी आवास एकनी मार्ग पर बिहार सरकार के उच्च अधिकारियों के साथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई। जिस तरह से बिहार के नवादा में महादलित परिवार के 80 लोगों के घरों को कुछ लोगों ने आग के हवाले कर दिया था, उसके बाद बिहार के गलियारों में ये चर्चा आम हो गई थी कि क्या 90 का दशक वापस आ रहा है, जिसके बाद समीक्षा बैठक बुलाई गई। बिहार के नए डीजीपी आलोक राज के पदभार ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री के साथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ये पहली समीक्षा बैठक थी, लेकिन ना तो तस्वीरों में खुद डीजीपी ही दिखे और ना ही उनके मातहत बिहार पुलिस में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जितेंद्र सिंह गंगवार ही दिखे। इस समीक्षा बैठक में ये शामिल नहीं हुए। बैठक में मुख्यमंत्री गृह विभाग के सचिव अरविंद चौधरी के साथ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, एस सिद्धांत, शोभा होतकर, अनूप कुमार, कुमार रवि शामिल हुए। इस बैठक के माध्यम से मुख्यमंत्री ने अपराध रोकने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है, क्योंकि कोई भी पुलिस महकमे से वरीय अधिकारी इस बैठक में शामिल नहीं हुआ। अब विपक्ष ने इसे भूंजा पार्टी करार दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज समीक्षा बैठक कर रहे हैं कानून व्यवस्था पर, और डीजीपी नदारत है, मुख्य सचिव नदारत है, एडीजी लाइन ऑर्डर नदारत है। हमें तो गृह सचिव भी कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। बाएं साइड में रिटायर्ड अधिकारी बैठे हैं जो पुलिस महकमा को चलाते हैं। ये बात तो पुष्ट हो गई कि सब कुछ उन्हीं में शक्ति निहित हो गई है। लाइन ऑर्डर एडीजी वही भूमिका अदा कर रहे हैं क्या? गृह सचिव क्या वही भूमिका अदा कर रहे हैं क्या? डीजीपी की भूमिका वही अदा कर रहे हैं क्या? ये चाय बिस्कुट की बैठक है क्या? एक तरफ कानून व्यवस्था पर बैठक कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपराधियों का तांडव पूरे बिहार में निर्दोष लोगों को परेशान कर रहा है, जाने जा रही है। क्या हो रहा है बिहार के अंदर में? आपके अचिंता का भाव बिहार को लिलता जा रहा है। बिहार के लोग परेशान हैं। हर कोई को लगता है कि जब हम सुबह निकलते हैं तो शाम को सुरक्षित लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भाजपा के परिवर्तन संकल्प यात्रा का उद्घाटन और जनसभा को संबोधित करने अपने निर्धारित समय पर हवाई मार्ग से भद्रकाली मंदिर पहुंचे, जहां रक्षा मंत्री माता भद्रकाली के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इस दौरान भाजपा के झारखंड प्रभारी शिवनाथ सिंह चौहान उनके साथ मौजूद थे। माता की पूजा अर्चना के बाद सड़क मार्ग से जयप्रकाश नगर स्थित केबी उच्च विद्यालय खेल मैदान स्थित कार्यक्रम स्थल रक्षा मंत्री पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि हेमंत सरकार झारखंड के लोगों को ठगने का काम कर रही है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि झारखंड में स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि यहाँ के स्पीड ब्रेकर कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद है। इसे आपको बचाना होगा। इन्हें इस बार सत्ता से बेदखल करना होगा। श्री बाबूलाल जी मरांडी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, श्री अर्जुन मुंडा यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, श्री रघुवर दास जी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन जितना पर्याप्त समय इन लोगों को झारखंड राज्य के विकास के लिए मिलना चाहिए था, बहनों भाइयों